पूरे दिल से स्तुति करूंगा, पूरे दिल से स्तुति करूंगा, अनंत तेरे कार्यों के लिए। निश्चय तुझे मैं भजूंगा, निश्चय तुझे मैं भजूंगा, समय स्तुति करता रहूंगा, समय स्तुति करता रहूंगा। तेरी मनसा पूरा करके गौरव के साथ अगुवाई की, तेरी मनसा को पूरी करके गौरव के साथ तूने अगुवाई की। मेरा प्रभु चरवाहा बनकर, मेरा प्रभु चरवाहा होकर, तू प्रभु मेरे जीवन में है। सच्चाई से तुझे भजूंगा, सच्चाई से तुझे भजूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। सदा उसकी कीर्ति मैं गाता रहूंगा, सदा उसकी कीर्ति मैं गाता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना, दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना, रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी। रात है संभाला, शांति से धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी। रात है संभाला, रात है संभाला, वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी के कान से पिलाया हमें, वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी के कान से पिलाया हमें, आत्मा को तीर्थ किया, आत्मा को तीर्थ किया प्रभु जी। तू शांति लाया दिल में, तू शांति लाया। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी
हमको शरण में मिलाया, शरण में मिलाया प्रभु जी। रात है संभाला, रात है संभाला, इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राणात्मक हृदय में, इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राणात्मक हृदय में मैं जीवन डाला है, स्वर्ग जीवन डाला प्रभु जी। आत्मिक गति पिलाया, आत्मिक गति पिलाया, धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में आपने लाया, शरण में आपने लाया प्रभु जी। रात है संभाला, रात है संभाला, देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे, देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे। तुझे करूं मैं धन्यवाद, तुझे करूं मैं प्रभु जी, प्रणाम करूं मैं, प्रणाम करूं मैं, धन्य धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको, शरण में आपने लाया, शरण में आपने लाया प्रभु जी। रात है संभाला, दिन रात है संभाला। कोई कुछ ना बोले, हमारा छुट्टी हम लोग खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को भी अभी बीमारी सब हो रहा है, इसलिए हमको सावधानी से रहना पड़ेगा। और सावधानी के साथ में हम लोग प्रभु की वचन भी सुनेंगे और उसके बाद आराधना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रभु के वचन सुनेंगे। कुलुसी की पत्री 3 अध्याय।
याद रहना चाहिए उधर, ध्यान रहना है उधर। अच्छा ठीक है, हम लोग थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी उसको कंट्रोल में लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं अभी कुलुस्सी की पत्री के लिए 3 अध्याय 16 वचन साथ में पढ़ेंगे। 3 अध्याय और उसका 16 वचन साथ में पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जस्ट उसका पीछे, इफिसी, पौलुस की पत्री है वो भी। इफिसी की पत्री निकालो, इफिसियों उसका 5 का हम लोग पढ़ेंगे 19 और 20 को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 का 19-20 साथ में पढ़ेंगे। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और विश्वास और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो एक प्रार्थना करेंगे। ब्रदर मैं भूल जा रहा हूँ आपका ये वाला को ऑन करने की, थोड़ा इसको रख लेंगे। तो ये थोड़ा सा माफ करिए, इसको लेकिन ऑन करेंगे इधर से कर देंगे। ठीक, आइए हम लोग मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता प्रभु जी, इस सुंदर जय के दिन में प्रभु जी हम सबको आपने एकत्रित किया है ताकि प्रभु आपकी आराधना और आपकी उपासना कर सके। ये प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। 2022 प्रभु आज प्रभु जी सुंदरता के साथ लेकर के आया और नवे दिन में प्रभु जी प्रवेश कराया, हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी ये मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी उपकार और भलाई किया है, अनगिनत है। सारी बातों को प्रभु जी आपने वचन के द्वारा अभी बताया। प्रभु जी इस वचन के द्वारा हमसे बातें करिए हे पिता परमेश्वर, और हमको आराधना करने के लिए भी हमें सहायता मदद करिए। जितने भाई बहनों ने आए हैं प्रभु उसके धन्यवाद देते हैं, और जितने भाई बहनों किसी कारण नहीं पाए प्रभु जी, और दुख तकलीफ में बहुत सारे भाई बहन लोग हैं प्रभु सबको चंगे दीजिए, और पिता परमेश्वर वचन भी उनके पास पहुंचने के लिए सहायता और मदद करिए। पिता परमेश्वर हमारे पिता, मैं खुद अयोग्य हूँ पिता परमेश्वर, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं अज्ञानी पुरुष हूँ प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आप मुझे पिता परमेश्वर अगर नहीं चुनते तो सचमुच मैं इस जगह में भी खड़ी होने नहीं सकता। प्रभु आपने मुझे दया किया, कृपा किया मुझ पापी पर, और पिता परमेश्वर मुझे उद्धार दिया, और आज प्रभु जी आपने मुझे इस्तेमाल किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचन के द्वारा मुझसे बातें करिए, जो भेद है वो भेद को प्रकट करिए पिता परमेश्वर, ताकि उस भेद के द्वारा हम आपके आराधना और स्तुति प्रशंसा कर सकें। सहायता करिए, मदद करिए। और प्रभु पिता परमेश्वर आपकी पवित्र लहू इससे कलीसिया के चारों तरफ छिड़कते हैं। शैतान शत्रु से हम सबों को पिता परमेश्वर बचा के रखिए, कहीं भी कुछ भी ऐसी अनहोनी घटना भी ना घटे। आप दया करें, मदद करें। प्रार्थना विनती है प्रभु यीशु के नाम रखते हैं, आमीन। हमने 2 वचन पढ़ा है, जैसे कुलुसी 3 का 16 पढ़े हैं, और इधर इफिसी 5 का 19 से 20 तक पढ़े हैं। हमने देखा 16 पद में, 3 का 16 में, मसीह के वचन को आपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। दूसरा वाक्य बोलता है सिद्ध सॉरी माफी चाहते हैं, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गाओ। परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए कितने कुछ नहीं किया है। जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया उसी दिन से दुख उठाया, और आज तक हमारे लिए दुख उठा रहे। प्रभु ने
हमारे लिए दो गुठा कलवरी क्रूस में बलिदान हो गया हमारे पापों के लिए, और हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और प्रभु में हम भी बपतिस्मा के द्वारा हम भी मरे गए, गड़े गए और फिर हम लोग भी जीवित हो गए, मसीह को पहन लिए। फिर भी हम लोग हर पल कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। कितना कुछ परमेश्वर ने किया, बार बार हम मसीह को गाड़ते हैं, बार बार हम क्रूस में चढ़ाते हैं। हर बार, हर रोज हम जब सुबह उठते हैं, अपने आप को जब जांचते हैं, देखते हैं सचमुच फिर से प्रभु मैंने गलती किया और प्रभु मेरे लिए फिर और एक बार क्रूस में चढ़ गए। तो बार बार प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया, बचपन से लेकर के आज तक अपने को अगर देखेंगे बहुत से उपकार भले किया है। अगर उपकार भले अगर नहीं करता तो शायद हम लोग यहाँ पे आज नहीं बैठते, क्योंकि हम उस परमेश्वर को हम पहचाने और आज हम इस जगह में बैठे हैं और प्रभु की आराधना करने के लिए सब कोई एकत्रित हुए। अगर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, अगर हम लोग इसमें प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं तो अगर इसमें कोई रुकावट आ रहा है, अगर कुछ रुकावट आ रहा है तो उसको तोड़ डालो। अगर कुछ अंग आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उस अंग को तोड़ डालो। कितने बड़े सुंदर वचन लिखा है, उसी में आइए 3:5 पढ़िए, उसी में 3:5 पढ़िए, कोई भी कुलुसी 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात विचार, हाँ बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है उसको क्या करो बोल रहे, काट डालो बोल रहे परमेश्वर। उस अंग, ये हमारा एक एक अंग है। ये जो पांव से सर तक हमारा जो शरीर परमेश्वर ने हमें जो बनाया है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें हम लोग के पास में, इंसान के पास में क्या क्या है आप वचन में देखें। हमारे अंदर में व्यभिचार भी है। कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं गलत कर बैठते हैं। कोई अगर कोई जा रहे, अरे क्या बात है, बहुत अच्छा है, वो चुप गए, फंस गए हम लोग वहीं पे, परमेश्वर फंसा दिया हमको। दूसरी तरफ दूसरा बात देखते हैं, अशुद्धता। आप अपना बोली, अपना हम लोग का बोली और वचन जो है कहीं ना कहीं चुप जाता है, तो हम लोग का मुंह भी अशुद्ध हो गया। आप अगर मुंह अशुद्ध हुआ तो हम खुद अशुद्ध हो गए, हम खुद अशुद्ध हो गए तो परमेश्वर का मंदिर है शरीर, तो खुद परमेश्वर आत्मा अगर बात करता है तो हम लोग खुद अशुद्ध हो गए। तो अशुद्धता के साथ में परमेश्वर की आराधना हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा उस अशुद्ध अंग को काट डालो। तब हम ये अशुद्धता को काट डालेंगे, हमारा शरीर से निकाल देंगे, अपने हृदय से, मन से निकाल देंगे, तो परमेश्वर की आराधना आराम से निकलेगा। और एक बात बोलता है, दुष्कामना। हम दूसरे के लिए बार बार हम लोग एक दूसरे के लिए हम लोग तो बोलते तो है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के साथ साथ चलो, लेकिन हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बाद में पीछे हटने के बाद तुरंत बोलते हैं, हाँ मैंने बोला था ना, ऐसे ऐसे हुआ, ठीक हुआ। गलत, बहुत भयंकर गलत होता है। मतलब अपने आप को दिखाते हैं। दुष्कामना, दूसरे के लिए अच्छा कामना नहीं करके हम लोग उसका दुष्कामना करते हैं, तो वो भी एक विचार हो जाता है। वो भी, उस अंगों को भी काट डालो। परमेश्वर ने बता रहा है कि उस अंगों को भी मार डालो। ये मूर्ति पूजा के बराबर है। लालसा, अरे मेरे को और थोड़ा चाहिए था, मेरे को कम हो गया, ये नहीं, मेरे को ये करना था, नहीं कर पाया। लालसा, लालच हमारे अंदर में। तो ये सारी चीजें अगर रहेगा तो परमेश्वर की हम आराधना कर नहीं सकेंगे। कैसे करेंगे? परमेश्वर तो वो महान हिस्सा अति पवित्र है, अति पवित्र है, तो वो भी हमको पवित्र बनाने के लिए वो चाहता है। तो 6 वचन, इन्हीं ही कारण परमेश्वर का प्रकोप ज्ञान और मानने वाला पर पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ेगा। जो अगर ये चीज, ये सारे चीज है तो परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर आएगा, वो आराधना कर नहीं सकता, वो सो जाएगा। हम लोग आराधना के समय सो जाते हैं, वो सिर्फ भाई बहन लोग सो जाते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि हम अपना हृदय आत्मिक के साथ हम प्रेजेंस नहीं रहते हैं, हम उपस्थिति नहीं रहते हैं यहाँ मंडली में, तो हमको नींद लगता है। कोई अगर खड़ा हो गया पुलपिट में, अरे भाई तो इतना अभी खींचेगा ना क्या, सबसे पहले वहां पे हम लोग चूक गए, और हम वहीं पे हम लोग को नींद आने लगा कि ओ प्रभु की दास क्या बोलने वाला है, उसको हम लोग नहीं सुनते हैं, तो हम लोग आराधना नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम क्या करना, हमको प्रेजेंस रहना है इस जगह में। इस जगह में हम उपस्थित हैं, शरीर तो है, लेकिन हम लोग को घर में क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन किधर कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसके लिए सोचते रहते नहीं। अगर हम आत्मा
भी हम लोग का यहाँ प्रेजेंस होना जरूरी है, और उस अंगों को निकाल देना के लिए बोल रहा है जो हमारे अंदर में विचार और कुविचार है। तो अभी इसी वक्त भी आप मन में भी प्रार्थना करते, प्रभु ये सब मेरे अंदर में है, मुझे क्षमा कर। तो इमीडिएट प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, बुरे को छोड़ दो बोलता है। 8-9 पद में देखो कितना सुंदर बात बोलता है, 8 और 9 पद पर कोई पढ़िए उसी का 3 का 8-9 पद। पर जब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना या सब बातें छोड़ दो। 9 पद। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यता को उसके कामों समेत उतार डाला है। बस कितना बड़ी बात यहाँ पे परमेश्वर ने हमको बता रहा है, हमको याद दिला रहा है, क्योंकि हम लोग आराधना करने जा रहे हैं तो हमको ये सब भी ध्यान देना है, ये सबको ध्यान देना है। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्या चीज को, जो क्रोध है और क्या है, जो रोष है, बेरभाव, किसी से रुसा गया है वो ऐसे हम नहीं जाएंगे, जा नहीं करेंगे, नहीं अरे किसी गुस्सा वैसे करता है उसको हम नहीं बोलेंगे, वो नहीं करेंगे, ये सब पूरी रीति से पाप है। अगर ये सब रहेगा हमारे अंदर से, दिल से आराधना नहीं निकलेगा। क्रोध, ये सब पूरी भयंकर जो बेरभाव है, निंदा, मुंह से गालियां बक देते हैं, ये पूरी रीति से पाप है। ये सब छोड़ना जरूरी है। तब जिस मुंह से हम ये सब बेरभाव करेंगे, निंदा करेंगे, गालियां करेंगे, उस मुंह से परमेश्वर से कैसे आराधना करेंगे? इसी वक्त भाई और बहनों, इसी वक्त इसी समय 1 सेकंड के लिए भी आप बोलेंगे तो प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने सचमुच ऐसे पाप किया था, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ प्रभु, अब मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर छोड़ेगा। आपका हर एक के दोष, गलतियां, अपराध को परमेश्वर क्षमा करने वाला है, पिता परमेश्वर है। अगर इस परमेश्वर का प्रकोप बढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर का लोग हैं, चुने हुए हैं, इसीलिए हम कलीसिया आए हैं, उसकी आराधना के लिए आए हैं, ठीक है। क्योंकि प्रभु ने हमें हर बातों में सह लिया है। ये सारा चीज करने के बाद में प्रभु हमें सह लिया है। और परमेश्वर फिर हमें अगर परमेश्वर का अगुवाई नहीं होता तो हम आज कलीसिया भी नहीं पहुंचते। ये सारा चीज परमेश्वर सह रहा है और बुला रहा है, फिर भी आओ मेरा घर, आओ स्तुति करने के लिए, आओ मेरे पास आओ, फिर भी बुला रहे परमेश्वर। उसके लिए हम वचन देखेंगे तो उसी का देखिए क्या बोला, और 10 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाते हो। इसमें बोला परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार, परमेश्वर जैसा है, पवित्र पिता परमेश्वर है, उसके स्वरूप, उसके हिसाब से परमेश्वर हमें नया बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 13 वचन बोलता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। जैसे परमेश्वर ने हमारा सह लिया, हर अपराध, हर क्रोध, हर गाली, हर चीज को परमेश्वर ने सह लिया, परवरी क्रूस में बलिदान हो गया, तो आज क्या हम लोग भी एक दूसरे का हम लोग सह नहीं सकते क्या? परमेश्वर हमारा एक दूसरे क्या बोलते हैं, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। अगर प्रभु यीशु मसीह हर हमारा अपराध को क्षमा किया है, अपराध क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देंगे। हर अपराध, तो हम प्रभु यीशु मसीह अगर हमारा अपराध को क्षमा करने वाला है, तो हम भी अगर किसी को अगर दोष दे रहे हैं तो उससे हम एक साथ में, एक दूसरे के साथ में क्यों सह नहीं लेंगे? प्रभु भाई मैं क्यों क्षमा नहीं, भाई मेरे लिए आप अगर गलती हुआ तो क्षमा करो, एक दूसरे को सह लो, प्रभु आपको क्षमा करेगा। अगर प्रभु ने अगर हमें क्षमा किया है तो हम दूसरे को क्षमा क्यों नहीं करेंगे? एक दूसरे का दुख उठाओ, तब जाके हमारे परमेश्वर का हम आराधना कर सकेंगे। क्योंकि प्रभु देखते हैं, एक देह में हमें बुला लिया है, परमेश्वर अपने स्वरूप को हमें दिया है, एक देह में बुला लिया है। जब एक देह में हम सब कोई हैं तो हम एक दूसरे का दुख को सहना है, तब जाके परमेश्वर हमारे आराधना प्रति खुश हो जाएंगे।
अगर हम लोग एक दूसरे का दुख नहीं सहेंगे ना, परमेश्वर हमारा आराधना सुनने वाला भी नहीं है, सुनेगा नहीं। शैतान मजा लेगा, बीच में से ले लेगा उड़ा के, सब तक नहीं पहुंचेगा हमारा आराधना। क्योंकि हम एक दूसरे को तो दुख सह नहीं पा रहे। अरे तुम तो पीटर एक दूसरे का, तुम्हारा पड़ोसी का या तुम्हारा पत्नी का या तुम्हारा जजबल भाई का दुख सह नहीं पा रहे हो, तुम मेरे को आराधना करे, मैं तेरे कैसे सुन लू? तू पहले उससे माफी मांग। सीधा एक दूसरे को देखो। हम इसको देखते हैं, इफिसी 3:12 को थोड़ा देखते हैं, उसके बाद में कुलुसी 3:15 को पढ़े। अच्छा, कुलुसी 3:15 को पहले पढ़ते हैं। 3:15 को पढ़िए, मसीह पढ़िए। धन्यवाद। एक देह में, वो कितना सुंदर, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। परमेश्वर हमारे हृदय में राज करने वाला परमेश्वर है। एक देह में बुलाए गए हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में राज करने वाला परमेश्वर है। हम लोग इफिसी, हम लोग देखेंगे और एक वचन, इफिसी 3:12 पढ़िए। तो 3:12 पढ़िए। इसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। क्या बोला? अगर हम प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करेंगे तो हम उसके पास में आ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आ नहीं पाएंगे। कितने सुंदर बात, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। परमेश्वर को अगर विश्वास करेंगे तो हमें साहस मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस अधिकार दिया है, पुत्र का दर्जा दिया है, पुत्र का अधिकार दिया है, अपना बेटा बेटी बना दिया है। अगर कोई अपना बेटा अपने बाप के पास जाने के लिए डरेगा, मेरा बाप है, कुछ नहीं हो सकता, मैं चलता हूं, दौड़ के जाएगा। कुछ प्रॉब्लम भी होते रहेगा, मेरा बाप आ गया, अभी कुछ लड़ते रहेगा तो भी वो डरेगा नहीं, मेरा बाप आ रहा है, पीछे खड़ा होगा या आगे खड़ा होगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा अगर कुछ होगा तो। प्रभु यीशु मसीह प्रोटेक्ट करने वाला पिता परमेश्वर है, हमें साहस देने वाला पिता परमेश्वर है। हर पल हर क्षण हम एक एक कदम जब चलते हैं, वहां पे हमें शक्ति देने वाला, साहस देने वाला पिता परमेश्वर है। हर दुख को हटाने वाला पिता परमेश्वर। अगर हम रास्ता में चल रहे हैं, कहीं मुसीबत आया, शैतान ने कुछ मुसीबत लाया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है हमारा नौकरी में, घर में, बिजनेस में, किसी में भी, परमेश्वर उस चीज को करने के लिए साहस देता है। ऐसे पिता है, हमको छोड़ने वाला पिता परमेश्वर नहीं, वो साहस देने वाला पिता परमेश्वर। जैसे सांसारिक पिता अपने पुत्र के लिए लड़ जाता है, ऐसे आज धार्मिक पिता हमारा परमेश्वर खुद जो स्वयं स्वर्ग में विराजमान, उस पिता परमेश्वर हमें साहस देता है। क्योंकि हम उस पर भरोसा करेंगे तो वो साहस हमें मिलेगा। तो हमको परमेश्वर क्या देता है? साहस भी देता है हर चीज को करने के लिए। तो हम किस बात के लिए डरेंगे? परमेश्वर हमारे हृदय में राज करेगा तो हम उस साहस को फीलिंग कर पाएंगे ना। परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है, परमेश्वर हमें हर चीज के लिए काम करने के लिए साहस देता है। परमेश्वर हमारे पास में, हम जहां बैठे हैं वहां आने वाला पिता परमेश्वर है। जहां जिस जगह में बैठे हैं वहां पे आने वाला पिता परमेश्वर। अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, जक्कई के बारे में सब कुछ सुने होंगे, बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे। आइए हम थोड़ा जक्कई के बारे में देखते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल जक्कई के बारे में हम लोग अगर देखेंगे, सब पे जानते हैं, 19 अध्याय निकाले लुक्का का, सब पे जानते हैं, सब पढ़े होंगे। बेबी कोई नहीं पढ़ा होगा, एक दो जन, लेकिन पूरा पढ़े होंगे। जक्कई के बारे में कौन कौन जानते हैं? सब पे जानते हैं ना। वो कैसा व्यक्ति था? निकाले ब्रदर, हेल्प, एक दूसरे को थोड़ा हेल्प कर दीजिए। मैं अभी वचन में बोला एक दूसरे को हेल्प करो। वचन अगर कोई खोलने नहीं सकता तो उनको खोलने के लिए सहायता करो। जक्कई एक ऐसा मनुष्य था, मैं बता रहा हूं। यहाँ पे मैं एक बड़ी बात बोलने में, अभी बोला मैं, जैसे बोला कि प्रभु यीशु मसीह हम जहां बैठे हैं वहां आने वाला पिता परमेश्वर, हमारे साथ साथ रहने वाला पिता परमेश्वर। कैसे? हम उसको थोड़ा देखते हैं। जक्कई के बारे में देखेंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति था, पहला व्यक्ति तो वो था चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। मतलब क्या होता है? टैक्स, कर अदा करने वाला। दूसरा बात क्या हो रहता था? वो सबसे छोटा था।
सबसे नाटा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये था वो चुंगी वाला लेने वाला था, नाटा था, लेकिन वो धनी व्यक्ति था। ये तीन चीज, वो चुंगी लेने वाला था, दूसरा धनी व्यक्ति था, और छोटा था। चुंगी लेने वाला था, इसीलिए लोग उसको कोई पसंद नहीं करता था, उसको घृणा करते थे, पापी मनुष्य समझते थे, उसको देखने से डरते थे, भागते थे, पीछे उसके पास जाते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर का योजना देखो, हम लोग परमेश्वर का खोजी करते करते उद्धार पाए और आज इस जगह में हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं जक्कई किस तरह से अपने उसका जीवन को परिवर्तन होता है। हर कोई उसे गाली दिया होगा क्योंकि जोर जबरदस्ती टैक्स लेता था, जोर जबरदस्ती टैक्स लेता था, लेकिन उसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह को देखने का देख पढ़ते पहला दूसरा वचन साथ में पढ़ेंगे, 5 वचन तक, 6 वचन तक। हाँ 19 लुका 19 का 1 से 6 को ही पढ़ लीजिए, कोई पढ़िए, साथ में गड़बड़ हो जाएगा। जी फिर हाँ वेरी गुड जी हाँ ओके आज तेरे घर में रहना अवश्य है। 6 वचन, मैं भाई और बहनों में बोल रहा हूँ, ये जक्कई का जीवन के बारे में अगर देखेंगे, ये जो है पहला वचन, परमेश्वर एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। ये एरियो है कि ये कहाँ है, ये जगह को भी इसराइलियों ने एक दिन कब्जा किया था, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए कब्जा किए थे। ऐसे समय में कब्जा किए थे। आज कौन सा ऋतु है, ये ऋतु कौन सा है? अभी फिर बसंत ऋतु आएगा कि बसंत ऋतु चले गया? आएगा ना, ठीक। बसंत ऋतु में वो लोग कब्जा किए थे, मतलब कटनी का समय में, कटनी का समय में। तो कटनी का समय में कितना धन दौलत कितना होता है, लेकिन कोई धन दौलत उन्होंने नहीं लिया। तो उस एरियो के बीच में ही होकर परमेश्वर जा रहे थे। उसी समय वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, वो उसका देखने का इच्छा था। तो जब भीड़ प्रभु यीशु मसीह जा रहे, उसका भीड़ पूरा इतना भीड़ है जा रहा है, तो वो छोटा नाटा व्यक्ति जक्कई दौड़ के गया, देखने के लिए कोशिश किया। भीड़ में देखा होगा, इधर उधर नाच के देखा होगा, लेकिन कोई उसे देखने के लिए मौका तक नहीं दिया। एक तो छोटा था, वो देख नहीं पा रहा था, और सबके सब प्रभु यीशु मसीह का भक्त लोग ही थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने भी उस व्यक्ति पर दया नहीं किया। अरे ये जक्कई आ गया, थोड़ा उसको साइड छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह देखेगा, ये भी नहीं बोला। हम उसके जैसा नहीं होना है हमको। अगर कोई प्रभु के पास आना चाहता है, उसको स्वागत करो, उसे स्वागत करना है हमको। अगर हम उसको स्वागत नहीं करेंगे तो प्रभु के पास आएगा कैसे? जो चीज प्रभु से हम सीख रहे हैं उसको बताना है। तो वहां पे ऐसे नहीं हुआ। जक्कई क्या किया, ठीक है कोई मेरे को नहीं, उसको हाथ रहे आ गया, नाटाटू हमसे कर लेता था, और अभी आएगा देखने के लिए प्रभु को। देखो कितने गाली दिए होंगे उसको, लेकिन वो सारा चीज को खातिर किया, उसने ध्यान नहीं दिया, और उसको देखने का उसका अंदर में इच्छा था, लालसा था, इतना इच्छा था, उसकी भीड़ में भी चले गया। और क्या किया, प्रभु यीशु मसीह आगे जा रहे हैं तो ये पूरा घूम के पूरा आगे चले गया, और एक पेड़ में चढ़ गया। वो क्या पेड़ है? गुलेर पेड़, मतलब समझते हैं, डुमेर गज। डुमेर का पेड़ कैसे रहता है? थोड़ा स्लिप रहता है ना, ऐसे स्लिप रहता है, उसको जल्दी चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये इतना जल्दी चढ़ गया पूरा। मतलब देखने का लालसा, देखो प्रभु यीशु मसीह को देखने का लालसा, उसके अंदर चाहत है, वो उद्धार को ढूंढ रहा है। एक कौन व्यक्ति है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं, बल्कि पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है। मैं जहां हूं वहां खुद आता है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास में गए, देखिए पढ़ते, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई झट से उतर आ। प्रभु यीशु मसीह हमें दृष्टि करने वाला पिता परमेश्वर है। हम जहां कहीं भी रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह
हमको देखने वाला पिता परमेश्वर है। मैं कहीं भी बैठा हूं वहां पर आने वाला पिता परमेश्वर है। अगर क्वेश्चन करेंगे इस इतना पद में, अगर उसको क्वेश्चन करेंगे जक्कई को, अरे जक्कई को अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे जक्कई प्रभु यीशु मसीह कौन है बोलने से वो सीधा बात बोलेगा, प्रभु यीशु मसीह ऐसे हमारा प्रभु है, मैं जहां बैठा था वहां आने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हम जहां बैठते हैं वहां प्रभु आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आज ऐसे प्रभु यीशु मसीह को हम लोग आराधना करेंगे। आगे देखिए, वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के वहां जा उतरा है। लोग ये कितनी बड़ी बात बोल रहा है, समझ में आ रहा है? जो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं वो लोग कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहने वाले हैं ना, प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले, प्रभु यीशु के चेला लोग ही है ना, वो लोग उसके साथ में रहने वाले, वो लोग कुड़कुड़ाने लग रहे हैं। आज हमारे अंदर भी उस कुड़कुड़ाहट है, मैं जो पहले अभी बताया, वो सारे अंग को तोड़ डालो, कुड़कुड़ाहट को निकाल डालो, प्रभु यीशु मसीह का आराधना निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, नींद भी नहीं लगेगा। वही लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कुड़कुड़ाने वाले को सुनने वाला नहीं, वो तो उन पापियों को ढूंढने के लिए आया। वो पापी मनुष्य था, प्रभु यीशु मसीह उसको ढूंढने के लिए उसके पास में, नहीं तो दूसरी जगह से जा सकता था ना, उसी को ढूंढने के लिए आ गया। प्रभु यीशु मसीह मुझे ढूंढता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे मैं जहां बैठता हूं प्रभु यीशु मसीह वहां आता है, मेरे को उद्धार करने के लिए आता है। ऐसा प्रभु को हमें आराधना करेंगे। और 8 वचन देखेंगे, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि क्या बात बोला है। जक्कई अभी अपने प्यार से उसे घर लेके चले गया, ये लोग कुड़कुड़ाने लग रहे हैं, कोई बात नहीं, वो चले गया घर लेकर के प्रभु को, लेकिन प्रभु को क्या बोल रहा है? प्रभु, पढ़िए 8 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। कितनी बड़ी बात! प्रभु यीशु मसीह जक्कई को उद्धार किया ऐसे, और उद्धार किया तो ये क्या किए, जक्कई जब अपने घर लेके चले गए सीधा बोला प्रभु, वो अपने आप को परिवर्तन कर रहा है, अपने आप को उसका घर उसका बोला ना, उसका घर में उद्धार आया लिखा है, बाद में पढ़ूंगा। अपने आप को परिवर्तन, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, हृदय परिवर्तन कर रहे हैं ब्रदर अपने आप को। और बोला कि मैं जितने भी संपत्ति में लालची से कमाया हूं, जोर जबरदस्ती लोगों से कमाया, प्रभु मैं आधा संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। जितना भी कर, उसका तो हर चीज, शायद इतना बड़ा आदमी था तो हर चीज, टेबल भी सोने का हो सकता होगा, बर्तन भी लोग पूरा हीरा नहीं सब का पूरा कॉस्टली चीज में, सब चीज दरवाजा दीवार सब भी पूरा हीरा का होता होगा, क्योंकि वो तो चुंगी लेने वाला था ना, पूरा भयंकर धनी व्यक्ति था। बोला आधा, मतलब 100 भाग का आधा संपत्ति अगर कंगालों को दे दूंगा बोला, तो सबसे पहले वहां उसके अंदर में प्रेम प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह का वो चुक गया। और हम लोग उसी का 24 वचन देखेंगे, हम लोग 18 का 24 वचन को पढ़िए, 18 का 24 उसी का, लूका। देखकर कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। कठिन है, ओके। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। वो धनी व्यक्ति था, उसके अंदर में लालच था, उसके अंदर में घमंड था, इसीलिए परमेश्वर के राज्य में आने नहीं सकता था। लेकिन ऐसे समय आया, परमेश्वर ने खुद उसे चुना, और अब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गया, खुद जक्कई बोला कि प्रभु मैं आधा संपत्ति दे देता हूँ, और जो बचा है आधा संपत्ति दे दिया, अभी जो बचा है बोल रहा है कि मैं जिसको जोर जबरदस्ती में लिया हूं 1 गुना 4 गुना उसको मैं दे दूंगा, बोलता है। मतलब पूरा का पूरा वो खाली हो गया, पूरा का पूरा। हो सकता है वो बहुत सारे पैसा ले लिया होगा दूसरे लोगों से, अगर मान के चलिए 100 रुपया लिया होगा तो 4 गुना मतलब 400 रुपया देगा, तो जितना था वो सारे पूरा खाली हो गया। मतलब अपने आप को हमको खाली करना है, परमेश्वर के सामने शून्य हो जाना है। अपने आप को खाली करेंगे तब जाके हम प्रभु की आराधना कर सकेंगे। 9 वचन, तब यीशु ने उसको कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मैं अभी बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह किसी को भेदभाव नहीं करता। जब वो लोग कुड़कुड़ाने लग रहे थे, क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन को ऐसे वो लोग सुन रहे थे और उसका अंदर में वो लोग रख नहीं पा रहे थे, इसलिए वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। क्योंकि किसी को भेदभाव नहीं, कोई जाति, कोई कास्ट फीलिंग नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं करता है प्रभु यीशु मसीह।
ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें भेदभाव नहीं करता। मैं उसको अगर क्वेश्चन करेंगे प्रभु से और क्या आंसर देगा, वो बोला कि मैं जहां रहता हूं वहां प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, मैंने आता है, ये आंसर देता। और क्या बोलता प्रभु यीशु मसीह, मैं जहां रहता हूं मेरे साथ रहने वाला पिता परमेश्वर है। क्या बोला, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। 5 पद का आखिरी में बोलता है, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, मतलब जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमारे घर में रहने वाला पिता परमेश्वर है। मुझे क्या चीज का डर है फिर। प्रभु का धन्यवाद हो। वो मैं जहां रहता हूं वहां मेरे पास आने वाला पिता परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है, मेरा घर में मेरे साथ रहने वाला पिता परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर को आज हम धन्यवाद देंगे, आराधना करेंगे, जिसके अंदर कोई कपट, कोई छल नहीं रहा और डायरेक्टली बोला, प्रभु मैं आज मेरे आधा संपत्ति में कंगालों को बांट दूंगा और जो बचा है उसको भी मैं जिसे से लिया हूं उसको 4 गुना और ज्यादा दे करके मैं उनका चुक्ति कर दूंगा। लोगों का प्रेम उसके प्रति आएगा, या वही जो पापी समझते थे वही पापी ही बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। खुशी से अपना हिस्सा लेके जा रहे, उसका मन परिवर्तन हुआ। तो हमको किसी का अगर मन परिवर्तन है तो कुकड़ाना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा को, हमारे मन को परिवर्तन करता है, किसी को भेदभाव नहीं करता है और हमारे हृदय में राज करने वाला पिता परमेश्वर है। कभी छोड़ने वाला नहीं, हमारे हृदय में बसने वाला पिता परमेश्वर है। अगर हम लोग सीधा, अगर सचमुच अगर जाके अगर यहाँ हटा तो सीधा वही बात बोलता कि मैं जहां रहता हूं वो मेरे पास मेरे साथ में रहने वाला पिता परमेश्वर है। मैं जहां बैठा हूं वहां पे आने वाला पिता परमेश्वर है। नहीं तो उस देश एरियो से दूसरा जगह में चले जाता, लेकिन उसी रास्ते में आया। एक योजना रहता है, परमेश्वर हमें ऐसे ढूंढा है। हम भी उस जक्के की तरह हम लोग भी पाप में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे पापों से भी हमें बचाया, हमें ढूंढा और हमारे घर खुद आया परमेश्वर रहने के लिए। ऐसे पिता परमेश्वर है। देखते हैं, अगर और एक वचन देखेंगे, मैं छोटा सा और एक वचन बोलूंगा आपको रिमाइंड करने के लिए कि इसमें आप लोग समझ में आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सिवा और दूसरा कोई उदाहरण हम लोग, पहला कुरिन्थी समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थी में आइए, पहला कुरिन्थी, उसका 7 अध्याय 15-16 पढ़िए, कोई भी फटाफट पढ़िए, समय नहीं है। परंतु जो विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि ये स्त्री क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और ये पुरुष क्या तू जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। करेक्ट। कितने बड़ी वचन है, कितना बड़ा बात परमेश्वर ने यहाँ बातें कर रहा है। 15 बात में, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। मैं अभी पहले बता रहा था कि एक दूसरे का मदद करो, एक दूसरे के साथ सहभागिता, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस पाप से उद्धार किया और अपने आत्मा, अपने स्वरूप हमें बना दिया। तो जब हम एक दूसरे के साथ अगर मेल मिलाप के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा आराधना भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा। तो परमेश्वर हमें मेल मिलाप कर दिया, मेल मिलाप में बुलाया है। कोई भी हमें उद्धार कर नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह के सिवा। पति को ना पत्नी, ना पत्नी को ना पति, या माँ को ना बाप, ना बाप ना माँ, किसी को कोई उद्धार नहीं। 16 वचन बोलता है, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी? कभी नहीं हो सकता। दूसरा, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा? नहीं करा सकता ब्रदर, नहीं करा। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है।
वो हमारा हर पापों को क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर है, उन बंधन से उद्धार करने वाला पिता परमेश्वर है। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं है, कोई उद्धार नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ही हमें उद्धार कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सबको प्रेम करता है, हमको भी प्रेम करता है, आपको भी प्रेम, हर किसी को प्रेम करता है। और वो हम पूरी रीति से, इसीलिए हम वचन पढ़े 3:15 में कुलुसी कि हम सब एक देह में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के सिवा हमें कोई उद्धार कर नहीं सकता। वो हमारा उद्धार करता है। जहां हम बैठे हैं वहां आने वाला पिता परमेश्वर है। और देखते हैं इसमें, जहां मैं रहता हूं मेरे साथ साथ रहने वाला पिता परमेश्वर है, मेरे हृदय में राज करने वाला पिता परमेश्वर है, और कोई भेदभाव नहीं करने वाला पिता परमेश्वर है, सबसे प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर है। वो हमारे हृदय में हमेशा 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 के राज करने वाला पिता परमेश्वर है। और हमें एक देह में सबको बुला लिया है। तो आज हम परमेश्वर पिता को, उस पिता को जो पिता हमारे साथ साथ रहने वाला का चाहता है, हमारे पास आना चाहता है, हमारे पास हाथ में रहे, जहां मैं रहता हूं वहां आके रहता है, ऐसे पिता परमेश्वर को आज हृदय से हम लोग आराधना करेंगे। भजन संहिता 117 को निकालिए थोड़ा सा, कितनी बड़ी बात है। भजन संहिता 117 आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन उसमें एक टेक्निकल बात, बहुत बड़ा बात छुपा हुआ है। भजन संहिता 117, भजन संहिता 117 हम साथ में सबको ही पढ़ते हैं। 1 मिनट बोलूंगा फिर आराधना में जाएंगे। एक साथ में पढ़े। भजन संहिता 117। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। 117 ये अध्याय भजन संहिता का 117 ये अध्याय पूरी बाइबल का मिडिल पर्सन है, पूरा बीचों बीच का। अगर हम पूरा बाइबल पढ़ेंगे, पूरी ये नया नियम, पुराना नियम से नया नियम, तो कितने चैप्टर है, कौन किसको पता है? पूरा अध्याय कितना है? मैं पूरा अध्याय नहीं, पूरी बाइबल मत बोलो, मैं बताऊंगा। पूरी बाइबल में अध्याय मतलब उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक अगर देखेंगे, पूरी अध्याय का बात करो, चैप्टर का बात कर रहा हूं मैं भाग चैप्टर, उस अध्याय का उसका 1189 1189 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 89 89। इतने चैप्टर में से अगर 2 भाग करेंगे तो 5 कितना हो रहा है? 594 पहला, 594 पीछे का, बीचों बीच ये चैप्टर है 117। परमेश्वर ने अगर ये पवित्र ग्रंथ में अगर ये वाक्य लिखा होगा, परमेश्वर की स्तुति का भजन, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। क्या बोला है देखिए, कितनी सुंदर बात है। हे जाति जाति के सब लोग, मैंने अभी बोला कोई भेदभाव नहीं रखता परमेश्वर, हमारा कोई भेदभाव नहीं रखता है। परमेश्वर भेदभाव नहीं रखने वाला पिता परमेश्वर है, हमारा भेदभाव नहीं रखता है। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। एक माने सबको बोल रहा है। यहाँ पे वचनकार कितने सुंदरता के साथ वर्णन किया है। हे राज राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, उसका हर काम जो परमेश्वर ने आपको किया है, मेरे को किया है, जन्म से लेके आज तक जितने भी उपकार किया है, हर एक चीज को स्मरण करो। जैसे जक्कई के बारे में हम देखे, उसने जो गलत किया, सारी चीजों को परमेश्वर के सामने घुटना टेक के बोला, प्रभु मैं जितना भी गलत काम किया हूं, जितना गलत पैसा कमाया, मैं आधा संपत्ति बांट देता हूं। प्रभु आपने आपको परिवर्तन किया। तो जितना भी परमेश्वर हमारा उपकार और भले किया है, उसको हमको क्या करना है? याद करना है और प्रभु यीशु मसीह को प्रशंसा करना है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ बोलने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं है। जस्ट बिलीव, विश्वास के साथ में, नम्र और दीनता के साथ में अपने आप को प्रेजेंस रखो इस जगह में। उस प्रेजेंस के, आत्मिक प्रेजेंस के साथ में आलसीपन को दूर करके आइए हम प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे इस वचन के अनुसार।
आराधना करने का मौका है। जरूर आराधना करके जाएगी, फिर संडे स्कूल के बच्चे लोग जाएंगे।